जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति संक्रांत जून परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली क्लास ये है। इसके बाद आपको धीरे धीरे और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको सभी क्लासेस को देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोग जो लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना कोड टाइप करना है BSKG 178। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए गैस पेपर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग 49 रुपीज में इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर भी हम लिंक को शेयर कर देते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देते रहते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्राचीन भारतीय गणतंत्र और जो बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था कैसी कैसी थी इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय गणतंत्र एवं बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर प्रकाश डालना भारतीय इतिहास और दर्शन की एक महत्वपूर्ण खोज है। यानी कि भारतीय इतिहास और दर्शन ने जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र एवं बौद्ध शास्त्र की जो व्यवस्था देखी है उससे क्या पता चलता है, वो उनकी एक महत्वपूर्ण खोज है। भारतवर्ष में गणतंत्र की परंपरा बहुत प्राचीन रही है और इसका उल्लेख बौद्धिक ग्रंथों से लेकर बौद्ध साहित्य तक मिलता है। यानी कि जो भारतीय गणतंत्र की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से रही है और इसका उल्लेख जो हमको वैदिक ग्रंथों से लेकर बौद्ध साहित्य तक के ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म न केवल एक धार्मिक दर्शन है बल्कि एक सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी शिल्पकार रहा है। यानी कि बौद्ध धर्म में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं लिखी हैं, उसमें सामाजिक जीवन के बारे में बातें लिखी हैं, नैतिक जीवन के बारे में बातें लिखी हैं और राजनीतिक जीवन के बारे में भी बातें लिखी हैं। इसके बाद चलते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग प्राचीन भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था। तो प्राचीन भारत में शासन की दो प्रमुख प्रणालियां थी, एक राजतंत्रीय जहां एक राजा राज्य करता था और दूसरी गणतंत्रीय जहां शासन जो है जनसंख्या के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। जैसे महाभारत, बौद्ध साहित्य जैसे दीर्घ निकाय और अगुंतर निकाय और महावंश में आदि में गणराज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आप देख लेते हैं गणराज्य का स्वरूप। तो गणराज्य वे राज्य थे जहां सत्ता एक व्यक्ति की बजाय एक समूह के हाथों में होती थी। इस समूह को संघ या सभा कहा जाता था। यानी गणराज्य क्या थे, वहां पर कोई सत्ता एक व्यक्ति यानी कि एक राजा के हाथ में नहीं थी बल्कि एक समूह होता था जिसके हाथ में ये पूरी सत्ता होती थी। और उस समूह को हम लोग कहते हैं संघ या सभा, जो आज हमारे यहाँ पर जो है संघ या सभा यानी कि जो संघ की सरकार होती है बहुत से कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार जो है प्राचीन काल में क्या होता था, वहां पर जो एक समूह होता था जिसे संघ या सभा कहा जाता था। ये सदस्य किसी विशेष कुल, वर्ग या जाति के होते थे और आपसी सहमति से निर्णय लेते थे। इनके पास निम्नलिखित प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहले है संघ या सभा, यह विधानमंडल का कार्य करती थी। सभी सदस्य इसमें भाग लेते थे और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। दूसरा था राजा या प्रमुख। यद्यपि गणराज्य में एक राजा होता था पर वह निरंकुश नहीं होता था, उसे संघ के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। यानी गणतंत्र में राजा होता था लेकिन वो निरंकुश नहीं, यानी कि उसके हाथ में पूरी पावर होती थी। जो राजा होता था उसको संघ के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। इसके बाद है अधिकारी वर्ग। तो कार्यपालिका के रूप में कई मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि होते थे जो शासन की व्यवस्था को संचालित करते थे। उस समय भी मंत्री हुआ करते थे, किसी को वित्त मंत्री कहा जाता था। तो उसी तरह से अब आप जो मॉडर्न में चल रहे हैं मंत्री, उसी के अकॉर्डिंग ही लिए गए थे। यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास से ही वो सारे शब्द लिए गए हैं। न्यायपालिका, संघों में एक न्याय व्यवस्था भी थी जिसमें अपराधों और विवादों का निपटारा संघ के निर्णय द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसके बाद है प्रसिद्ध गणराज्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध गणराज्य कौन कौन से, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है जिनमें कई गणराज्य थे। इसमें वज्जी संघ, ये लिच्छवी, विधे,
ज्ञात्रिक आदि जनजातियों का एक संघ था। वैशाली इसकी राजधानी थी और इसे लोकतांत्रिक संघ कहा जाता था। इसके बाद था शाक्य गणराज्य, जिसे कपिलवस्तु में स्थित है गणराज्य बुद्ध का जन्म स्थान था। यहाँ के प्रमुख निर्णय सभा में लिए जाते थे। इसके बाद है मालव और पुरु गणराज्य। इनकी भी शासन व्यवस्था सामूहिक थी। क्या थी? इनकी भी जो शासन व्यवस्था थी वो सामूहिक थी। इसके बाद आ जाते हैं गणराज्य की विशेषताएं। तो सामूहिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया, एक सीमित लोकतांत्रिक प्रणाली, स्त्रियों को भी गणराज्य में अधिकार प्राप्त थे और न्याय और धर्म आधारित यहाँ पर शासन होता था। क्या होता? सामूहिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया भी कर होती थी, एक सीमित लोकतंत्र प्रणाली थी और स्त्रियों को भी निर्णय लेने का अधिकार यहाँ पर था। अब आते हैं बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था पर। तो बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। गौतम बुद्ध ने धर्म, समाज और राज्य की कई जड़ मान्यताओं को चुनौती दी। बौद्ध शास्त्र न केवल धार्मिक संहिता थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक जीवन का भी मार्गदर्शन देती थी। यानी कि जो बौद्ध शास्त्र वो धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो सामाजिक ग्रंथ भी था और नैतिक ग्रंथ भी था, जिसमें आपको सामाजिक जीवन की भी झलक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर है बौद्ध धर्म में सबसे पहले होती है धम्म की अवधारणा। किसकी? धम्म की अवधारणा। तो धम्म बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना है, जो नैतिकता, न्याय और समतत्व को दर्शाता है। यह किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। धम्म के अंतर्गत 5 मुख्य सिद्धांत थे। यानी कि जो ये जो धम्म था, बुद्ध बौद्ध धर्म की मूल संकल्पना है, ये नैतिकता, न्याय और समत्व को दर्शाता है। यह किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं था, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित था। और धर्म के जो है मुख्य 5 सिद्धांत है: प्राणियों की हत्या ना करना, चोरी ना करना, काम विषयों में संयम, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। ये 5 चीजें हैं धर्म में, विशेष रूप से ये 5 सिद्धांत थे। ठीक है। इसके बाद है संघ व्यवस्था। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक भिक्षु संघ की स्थापना की। यह संघ एक प्रकार का गणतंत्र था, जिसमें निर्णय बहुत से लिए जाते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था क्या थी? विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के आचार संहिता की व्यवस्था थी। इसके बाद उपसम्मता यानी कि दीक्षा, संघ में प्रवेश की प्रक्रिया थी। संघ निर्णय प्रक्रिया मतलब कि संघ के कार्य सामूहिक रूप से तय होते थे, जैसे विवाद निवारण, सदस्यता और अनुशासन। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। तो बुद्ध का समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने कहा कि एक शासक को धम्म के अनुसार शासन करना चाहिए। चक्रवर्ती राजा की अवधारणा उनके उपदेशों में है, जो नैतिक शासन का प्रतीक है। यानी कि जो नैतिक शासन का प्रतीक होगा, उनके अकॉर्डिंग वही जो है चक्रवर्ती राजा की उपाधि धारण करेगा। इसके बाद है अशोक का धम्म शासन। सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को राज्य की नीति में परिवर्तित किया। उसने हिंसा का त्याग कर न्याय, करुणा और अहिंसा को शासन का आधार बनाया था। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र और बौद्ध शास्त्र में साम्य। तो प्राचीन भारतीय गण राज्यों और बौद्ध संघों में कई समानताएं पाई जाती हैं, जैसे लोकतंत्र प्रणाली थी, दोनों में सदस्यों की समानता थी, ना तो गणराज्य में और ना ही संघ में किसी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। नैतिकता और अनुशासन यानी कि निर्णयों में नैतिकता और सामाजिक हित को महत्व दिया जाता था। इसके बाद है वर्ग और जातिवाद का विरोध। बुद्ध ने जातिवाद का विरोध किया और गणतंत्रीय व्यवस्था में भी नहीं था, यानी गणतंत्र में भी जो ये व्यवस्था नहीं थी, और जो बुद्ध ने भी जो है जातिवाद का विरोध किया था। इसके बाद आता थे निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय गणतंत्र और बौद्ध शास्त्र की व्यवस्था भारतीय संस्कृति की 2 अद्भुत विरासतें हैं, जहां गणराज्य हमें यह दिखाते हैं कि लोकतंत्र की अवधारणा भारत में कितनी पुरानी है, और वहीं बौद्ध शास्त्र यह सिखाता है कि शासन और समाज का आधार केवल शक्ति नहीं है, बल्कि नैतिकता, करुणा भी हो सकती है। आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो इन व्यवस्थाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे उत्तरदायी शासन, नैतिक नेतृत्व और जनहित को प्राथमिकता देना। तो प्राचीन भारतीय में जो गणतंत्र की व्यवस्था थी वो बहुत पहले से थी, और जो बौद्ध शास्त्र है वो क्या सिखाता है? वो हमको सिखाता है कि शासन जो है समाज का आधार केवल शक्ति नहीं है, बल्कि नैतिकता और करुणा भी हो सकती है। यानी कि नैतिकता और करुणा से भी हम लोग जो है शासन कर सकते हैं। शासन के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास जो है शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट करते हुए धर्म व्यवहार और चरित्र तथा राज शासन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर देखते हैं, धर्म शब्द संस्कृत की ध्रा यानी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जो किसी विषय वस्तु, व्यक्ति या समाज को धारण, नियंत्रित या संतुलित रखे वही धर्म है। क्या है? अर्थात जो कोई किसी व्यक्ति को या समाज को धारण करे, नियंत्रित करे और उसे संतुलित रखे वही धर्म है। भारतीय दर्शन में धर्म न केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित है, बल्कि यह व्यापक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संकल्पना है। धर्म का आशय है कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, अपनी मर्यादा बनाए रखना, सत्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना, वही हमारा धर्म है। क्या है? वो धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाले धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाना और सत्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना। वेदों में धर्म की व्याख्या क्या दी गई है? वेदों में धर्म को ऋत कहा गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। धर्म क्या है? धर्म है वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की प्राकृतिक एवं नैतिक व्यवस्था। यह व्यवस्था ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य और समाज में सभी में लागू होती है। इसके बाद आ जाते हैं मनुस्मृति के अनुसार धर्म कितने हैं? धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धुति मतलब कि धैर्य, क्षमा, दम मतलब इंद्रियों का संयम, अस्थेय मतलब चोरी ना करना, शौच मतलब शुद्धता, इंद्रिया निग्रह मतलब इंद्रिय संयम, धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान, सत्य मतलब सत्यवादिता और अक्रोध मतलब क्रोध का अभाव। ठीक है, इन लक्ष्यों को अपनाना ही वास्तविक धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आचरण और कर्तव्य का पालन करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। इसके बाद है धर्म, व्यवहार और चरित्र का संबंध क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं धर्म और व्यवहार। तो व्यवहार का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किया गया किसी प्रकार का आचरण, और धर्म जो है व्यवहार को दिखाता है। यानी कि अगर धर्म सही होगा तो व्यवहार भी सही होगा, व्यवहार सही होगा तो आचरण सही होगा। यदि धर्म व्यक्ति को यह सिखाता है क्या सही है, तो व्यवहार उस सिखावन का प्रत्यक्ष रूप हो सकता है। यानी कि जब हमको पता रहता है क्या सही है क्या गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि व्यवहार देते हैं। इसके बाद धार्मिक व्यवहार को नैतिक बनाता है। धार्मिक व्यवहार में परोपकार, सहानुभूति, सत्यता और सहिष्णुता जैसी विशेषताएं होती हैं। धर्म यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो ईश्वर व्यवहार उसका व्यावहारिक पक्ष है। उदाहरण के लिए यदि धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, तो व्यवहार में यह देखा जाता है कि व्यक्ति हिंसा से दूर रहे। इसके बाद है धर्म और चरित्र को देख लेते हैं। तो चरित्र का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक गुणों और नैतिकता की स्थायी छवि। धर्म चरित्र का मूल आधार है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं। यानी अगर आप धर्म से चलेंगे तो आपका जो है चरित्र भी बढ़ेगा, चरित्र भी क्या करेगा, चरित्र भी अच्छा रहेगा। चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र का अर्थ होता है व्यक्ति के आंतरिक गुणों और नैतिकता की स्थायी छवि। इसमें आप लोग सत्यनिष्ठा, निष्ठुरता का भाव, आत्मसंयम, सहानुभूति। चरित्रवान व्यक्ति समाज में आदर्श बनता है। राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों का चरित्र धर्मपरायण से ही विकसित हुआ है। धर्म, व्यवहार और चरित्र में सामंजस्य, यानी कि आप जो हम देखेंगे धर्म और व्यवहार और चरित्र में क्या सामंजस्य है। तो धर्म व्यक्ति के को नियम और नैतिक मूल्य देता है, व्यवहार उन मूल्यों को जीवन में लागू कर देता है और चरित्र उन मूल्यों को स्थायी प्रभाव देता है। धर्म क्या होता है? व्यक्ति को नियम और नैतिक मूल्य सिखाता है, और जो व्यवहार उन मूल्यों को जीवन में लागू करता है, और इसके बाद है चरित्र जो उन मूल्यों को स्थायी प्रभाव देता है। यदि धर्म शुद्ध है तो व्यवहार नैतिक होगा और चरित्र आदर्श बनेगा। इसके बाद देखते हैं धर्म और राज शासन। तो भारत में प्राचीन काल से राज शासन धर्म आधारित रहा है। राजा धर्म का रक्षक है। यह अवधारणा वेदों, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और बौद्ध ग्रंथों से स्पष्ट रूप से मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्राचीन काल में क्या था, राज शासन जो धर्म पर आधारित था, और राजा धर्म का रक्षक है। क्या है? जो राजा है उसका काम है धर्म की रक्षा करना। यह अवधारणा महाभारत, वेद में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद है राज धर्म की परिभाषा देखते हैं। तो राज धर्म का तात्पर्य है राज्य चलाने के लिए राजा के कर्तव्य, यानी कि जो कोई राज्य अगर हमको चलाना है तो उसके लिए जो कर्तव्य हमारे होंगे उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं राजधर्म। और जो नैतिक जिम्मेदारियां उसी को कहते हैं राजधर्म। इसका मूल उद्देश्य लोक मंगल और न्याय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु के धर्मशास्त्र में राजा को धर्मानुसार शासन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद देखते हैं राजा के मुख्य धर्म। तो राजा के मुख्य धर्म होते हैं प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, कर प्रणाली में पारदर्शिता, दंड नीति का पालन करना, दुष्टों का दमन और
सज्जनों का संरक्षण करना। इसके बाद देख लें आदर्श राज स्वरूप का स्वरूप, तो समाज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें क्या है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजा राम ने स्वयं धर्म का पालन किया, प्रजा सुखी संतुष्ट और सुरक्षित थी, अन्याय शोषण भूख और अपराध का अभाव था। यानी कि जो आदर्श राज शासन का स्वरूप क्या होता है, जो राम राज्य है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, राजा राम ने स्वयं धर्म का पालन किया, प्रजा सुखी संतुष्ट और सुरक्षित थी, और जो है अन्याय शोषण भूख और अपराध का अभाव था। अशोक का जो धर्म राज्य था वो भी बौद्ध धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था थी, जिसमें नैतिकता, सहिष्णुता और करुणा पर बल दिया गया था। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक राज्य। तो आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यह धर्मनिष्ठ नैतिक मूल्यों को नकारता नहीं। आधुनिक लोकतंत्र में भी शासन की नैतिकता, पारदर्शिता, सेवा और न्याय धर्मनिष्ठ आचरण के ही रूप हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखे निष्कर्ष। धर्म जो है, व्यवहार, चरित्र, राज्य शासन, ये चारों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यानी कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और जो राज शासन है वो चारों क्या है, वो चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं बल्कि जीवन की जीने की समग्र समाधि है। व्यवहार जो है धर्म के अनुरूप हो तो समाज में शांति और समरसता होती है। चरित्र जो धर्म है वो दीर्घकालिक प्रभाव का प्रतीक है, और राज शासन यदि धर्मानुकूल हो तो वह प्रजा का कल्याण करता है। आज के संदर्भ में भी यदि शासक और नागरिक धर्म के मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म और कर्तव्य को जीवन में अपनाए तो न केवल समाज में नैतिकता बढ़ेगी बल्कि शासन की भी उत्तरदायी और पारदर्शिता होगी। इसलिए धर्म न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है बल्कि सामाजिक और शासन को संतुलित और दिशा देने वाला आधारभूत जो है तत्व भी है। इसके बाद है प्राचीन भारतीय राजनीति का परिचय देते हुए दंड नीति एवं धर्मशास्त्र पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन अत्यंत गहन, व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण था। जहां पश्चिम में राजनीति को केवल सत्ता और शक्ति तक सीमित रखा गया, वहीं भारत में राजनीति को धर्म, नैतिकता, न्याय, लोक कल्याण से जोड़ा गया। भारतीय राजनीति शास्त्र केवल शासन व्यवस्था का अध्ययन नहीं था बल्कि वह समाज और व्यक्ति के नैतिक विकास से भी जुड़ा हुआ था। यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीति जो शास्त्र था उसका हमको परिचय देना है, और उस समय जो दंड नीति और धर्म शास्त्र चलता था उसके बारे में वर्णन करना है। तो जो प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन जो है ना वो अत्यंत गहन, व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। जहां पश्चिमी राजनीति को केवल सत्ता और शक्ति तक सीमित रखा गया, वहीं भारत में राजनीति को धर्म, नैतिक, न्याय, लोक कल्याण से जोड़ा गया। भारतीय राजनीति शास्त्र केवल शासन व्यवस्था का अध्ययन नहीं था बल्कि वह समाज और व्यक्ति के नैतिक विकास से भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद आते हैं पूर्ण स्रोत पर। तो वेदों में समाज, राजा को धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि वेदों में क्या हुआ है, राजा को धर्म के रक्षक के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि जो राजा का क्या काम है, धर्म की रक्षा करना। इसके बाद है महाभारत। तो इसमें शांति पर, राजनीतिक विचारों पर बड़ा भंडार है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है जिसमें राजधर्म और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसके बाद है अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य जो रचना की थी उन्होंने। ये प्राचीन भारत का सबसे जो है प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ है। इसके बाद है बौद्ध और जैन ग्रंथ, इसमें नीति, धर्म और प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीजें उस समय है राजनीति में प्रयोग की जाती थी। तो भारतीय राजनीति में धर्म और नीति दोनों साथ साथ चलते थे। राजा का कर्तव्य केवल शासन नहीं करना था बल्कि समाज को नैतिक और सामुन्नत धर्म बनाना भी था, यानी कि सामुन्नत भी बनाना था। इसके बाद आते हैं दंड नीति। तो दंड नीति क्या थी उस समय, तो दंड नीति का अर्थ क्या है, शक्ति या दंड यानी कि सजा। नीति का अर्थ व्यवस्था या नियम, अतः दंड नीति का तात्पर्य है वह नीति जिसके माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता था। यानी कि दंड नीति क्या थी, राजा द्वारा वह नीति थी जिसके द्वारा जो है राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता था। कौटिल्य ने कहा था दंड ही धर्म है, अर्थ और काम का रक्षक भी है। ये किसने कहा था, उनकी अर्थशास्त्र जो बुक थी, किताब थी, उसमें ये वर्णन देखने को मिलता है कि कौटिल्य ने कहा था दंड ही धर्म है और अर्थ और काम का रक्षक है। इसके बाद देख लेते हैं दंड नीति का उद्देश्य क्या था। तो दंड नीति जो है अपराधों पर नियंत्रण रखती थी, समाज में न्याय की स्थापना,
सत्ता की प्रतिष्ठा बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और लोक कल्याण के लिए अनुशासन, ये सारी चीजें जो थी वो दंड नीति के उद्देश्य थी। इसके बाद आते हैं कौटिल्य की दंड नीति पर। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दंड नीति कमजोर होगी तो अराजकता फैल जाएगी। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा अगर दंड नीति आपकी कमजोर होगी तो आपके राज्य में अराजकता फैल जाएगी। न्याय व्यवस्था राजा का कार्य था कि अपराधियों को सजा देना। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार और अनुशासन था। यानी कि उस समय जो राजा सजा देते इसका मतलब ये नहीं कि वो बदला निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर वो किसी को सजा देंगे तो वहां पर होगा क्या? न्याय व्यवस्था क्या होगी? न्याय व्यवस्था में अगर वो सभी को सजा देंगे तो क्या होगा? इससे जो दूसरे लोग हैं वो बार बार गलतियां नहीं करेंगे। राजा का मतलब वहां पर प्रतिशोध लेना नहीं होता है कि हम उस कोई व्यक्ति से पर्सनल प्रतिशोध ले रहे हैं यानी कि बदला ले रहे हैं। उसका मतलब ये होता है, सजा देने का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर हम इस व्यक्ति को सजा देंगे तो आगे चलकर कोई दूसरा व्यक्ति ये गलती नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद एक गुप्तचरी व्यवस्था, यानी कि अपराधों की पहचान हेतु जासूसों की नियुक्ति होती थी। यानी कि वहां पर गुप्तचरी व्यवस्था थी, यानी कि अपराधों की पहचान करने के लिए जासूस लगाए जाते थे। उसके बाद है शक्ति का प्रयोग। राजा के पास प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति होनी चाहिए ताकि वह न्याय कर सके। यानी कि राजा के पास सारी शक्तियां उस समय होती थी। ठीक है। इसके बाद है कौटिल्य ने दंड को दोहरे हथियार की तरह बताया। यदि उसका उचित उपयोग किया जाए तो राज्य समृद्ध होता है, अन्यथा वह स्वयं विनाशकारी बन सकता है। यानी कि क्या कहा? जो दंड नीति थी उसके दोहरे हथियार की तरह बताया, अगर उसका उचित प्रयोग करते हैं तो राज्य समृद्ध होगा, अन्यथा वह स्वयं विनाशकारी बन सकता है। इसके बाद आ जाते हैं धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जिनमें समाज, व्यक्ति और राज्य के नैतिक, धार्मिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना था। तो धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र वे ग्रंथ हैं जो समाज में व्यक्ति और राज्य के नैतिक, धार्मिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है जिन ग्रंथों में, उसी को हम लोग कहते हैं धर्मशास्त्र। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धार्मिक नहीं है बल्कि जो है समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसकी स्थापना, यानी कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। प्रमुख धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब क्या है? प्रमुख धर्मशास्त्र हैं। धर्मशास्त्र और राजनीति देख लेते हैं, इसमें क्या संबंध है। तो धर्मशास्त्रों में राज्य और राजा के कर्तव्यों को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। राजा को राजधर्म का पालन करने का आदेश दिया गया है, यानी कि जो राजा को अपना राजधर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और धर्मशास्त्रों में राज्य और राजा के कर्तव्यों को विशेष रूप से उल्लेख किया जाता था, यानी राजा कौन कौन से काम करने रहेंगे। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, वह न्याय के बिना कर नहीं वसूल सकता। अपराधियों को उचित सजा देना उसका कर्तव्य है। राजा स्वयं धर्म के अधीन होता है, ना कि धर्म राजा के अधीन होता है। इसके बाद है मनुस्मृति में राजधर्म। तो मनुस्मृति में राजा के लिए कठोर लेकिन न्याय संगत दंड देने की सलाह दी गई है। उदाहरण स्वरूप राजा को बिना पक्षपात के निर्णय देना चाहिए, उसे करुणा और विवेक का संतुलन बनाए रखना चाहिए। शासक यदि अधर्म करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, राजा ही अधर्म करेगा तो उसका राज्य जो है खत्म होना निश्चित है। धर्मशास्त्र राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़ता है ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। धर्मशास्त्र क्या करता है? धर्मशास्त्र जो है वो राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़ता है जिससे शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। धर्मशास्त्र और दंड नीति का संबंध। तो धर्मशास्त्र नीति का नैतिक आधार है जबकि दंड नीति उसका व्यवहारिक रूप है। धर्मशास्त्र क्या? धर्मशास्त्र जो है नीति का नैतिक आधार है और जो दंड नीति है उसी का व्यवहारिक रूप है। इसके बाद धर्मशास्त्र यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि दंड नीति उस गलत के लिए दंड की व्यवस्था करती है। धर्मशास्त्र समाज को नैतिक दिशा देता है और दंड नीति उसे लागू करने का माध्यम बनती है। उदाहरण के लिए यदि चोरी अधर्म है धर्मशास्त्र के अनुसार तो चोर को दंडित करने की व्यवस्था दंड नीति के तहत आती है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र केवल सत्ता का अध्ययन नहीं है बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा था। यानी कि राजनीति जो शास्त्र है केवल सत्ता का अध्ययन नहीं होता है, वहां पर नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है। दंड नीति और धर्मशास्त्र इसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहां धर्मशास्त्र ने आदर्शों की स्थापना की वही दंड नीति ने उन्हें लागू किया। यानी जब कोई चीज की स्थापना होती है तो उसको लागू भी करना होता है। तो धर्मशास्त्र का काम है आदर्शों की स्थापना करना और दंड नीति का काम है उसे लागू करना।
राजा को केवल शासक नहीं, धर्म का रक्षक, समाज का मार्गदर्शक माना गया है। आज के शासन तंत्र में भी यदि इन प्राचीन सिद्धांतों जैसे न्याय, नैतिकता, उत्तरदायित्व और लोक कल्याण को अपनाया जाए तो शासन अधिक न्यायपूर्ण होगा, पारदर्शी होगा और प्रभावशाली हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग अभी भी न्याय, नैतिकता, उत्तरदायित्व जैसी चीजों को अपनाएं तो हमारा जो शासन है अधिक न्यायपूर्ण होगा, पारदर्शी होगा और प्रभावशाली होगा। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र आज भी नैतिक प्रशासन और आदर्श शासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस के को कवर किया हुआ है। इसके बाद आपकी अगली वीडियो पार्ट 2 आएगी, तो उसमें और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।